हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि 7 क्लास के एनसीईआरटी ज्योग्राफी में अभी तक टोटल 6 क्लास हो चुका है, यानी हम लोगों ने अभी तक 6 टॉपिक को क्लियर कर चुके हैं। और आज जो है वो 7वें टॉपिक की तरफ आज हम बढ़ेंगे और देखेंगे कि 7वें टॉपिक में क्या क्या ऐसे महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें जानने चाहिए। तो दोस्तों, इसी के साथ आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है मानवीय पर्यावरण, बस्तियां, परिवहन एवं संचार। ठीक है, आज हम लोग यही देखेंगे, मानवीय पर्यावरण के बारे में, बस्तियां के बारे में, परिवहन एवं संचार के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा बस्तियां। बस्तियां किसे कहते हैं? तो वे स्थान जहाँ लोग अपने लिए घर बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? बस्तियां कहते हैं। मतलब ऐसा स्थान जहाँ लोग है ना अपने रहने के लिए घर बनाते हैं उसे बस्तियां कहते हैं। बस्तियां के कितने प्रकार है? तो बस्तियां 2 प्रकार के होते हैं, एक तो अस्थाई होते हैं और एक अस्थाई होते हैं। मतलब बस्तियां 2 प्रकार के, एक अस्थाई और एक अस्थाई। घने जंगलों हो गया, गर्म एवं ठंडे रेगिस्तान तथा पर्वतों के निवासी अक्सर अस्थाई बस्तियों में रहते हैं। मतलब घने जंगल में, गर्म और ठंडा जैसे रेगिस्तान हो गया और पर्वत के ढलान, पर्वत के निवासी हो गया, ये सब क्या है? तो अस्थाई बस्तियां बनाकर क्या करते हैं? रहते हैं। अब देखेंगे वे आखेट संग्रहण, स्थानांतरित कृषि एवं ऋतु प्रवास करते हैं। मतलब वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे क्या करते हैं? वो जाते रहते हैं, मतलब एक जगह स्थिर नहीं रहते हैं, इसलिए वो अस्थायी बस्तियां बनाते हैं। नोट में दिया गया है क्या कि वे स्थान जहां भवन अथवा बस्तियां विकसित होती है उसे बसाव स्थान कहते हैं। मतलब कोई ऐसा जगह जहां पे भवन अथवा बस्तियां विकसित होती है यानी बनती है उसे क्या कहते हैं? उसे बसाव स्थान कहते हैं। आदर्श बसाव स्थान के चयन के लिए प्राकृतिक दशा है। मतलब बसाव स्थान के लिए कौन कौन से उपस्थित होना जरूरी है, वो चीज़ है कि पहला अनुकूल जलवायु होना चाहिए, दूसरा उपयुक्त भूमि होना चाहिए, तीसरा जल की उपलब्धता होनी चाहिए और चौथा जो है उपजाऊ मिट्टी होनी चाहिए। अब देखें कि ऋतु प्रवास किसे कहते हैं? तो लोगों के मौसमी आवागमन को ऋतु प्रवास कहते हैं। मतलब लोग जो है ना मौसम के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान जब जाते हैं उसी को ऋतु प्रवास कहते हैं। जिन स्थानों पर वर्षा के समय जल का जमाव होता है वहां ऊंचे प्लेटफॉर्म अथवा सिटिल्ट पर घर बनाए जाते हैं। दूसरा देखेंगे कि गर्म जलवायु वाले क्षेत्र में मिट्टी की मोटी दीवार वाली घर बनाए जाते हैं। इसकी छत फूस की होती है। ठीक है, घर बनाने में उपयोग क्या क्या चीज ऐसे होता है? यहाँ पर बताया गया कि घर बनाने में जो है वो पत्थर, पंख, चिकनी मिट्टी और तृण का आदि का क्या होता है? उपयोग होता है। नगरीय बस्तियों में नगर छोटी एवं शहर उनसे बड़ी होती है। मतलब नगरीय जो बस्तियां होती है ना उसमें क्या होती है? उनमें नगर छोटी एवं शहर उनसे बड़ी बस्तियां होती है। अब हम लोग देखते हैं कि परिवहन के बारे में, कि परिवहन क्या है और इसके बारे में फुल डिटेल में देखेंगे। परिवहन के 4 मुख्य साधन है। मतलब परिवहन मतलब कहीं पे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। इसके कितने हैं? तो 4 प्रमुख साधन है। पहला कौन है? तो पहला जो सड़क मार्ग है, दूसरा रेल मार्ग है। सड़क मार्ग, रेल मार्ग हो गया, जल मार्ग हो गया और वायु मार्ग। ये 4 जो है परिवहन के क्या है? साधन है। अब देखते हैं एक एक करके सभी को। पहला सड़क मार्ग, कम दूरी यातायात के सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले मार्ग है। मतलब कम दूरी तय करने के लिए सबसे ज्यादा उपयोग हम लोग क्या चीज का करते हैं? तो सड़क मार्ग का करते हैं। और सड़क मार्ग कितने प्रकार के? 2 प्रकार के हो सकते हैं, कच्ची एवं पक्की भी हो सकती है। आप देखेंगे हिमालय पर्वत पर मनाली लेह राजमार्ग जो है ना, मनाली लेह राजमार्ग, इसे नोट कीजिएगा। हिमालय पर्वत पर मनाली लेह राजमार्ग विश्व के सबसे ऊंचे सड़क मार्गों में से क्या है? एक है। भूमिगत सड़कों को भूमिगत मार्ग कहते हैं। भूमिगत सड़कों को क्या कहते हैं? भूमिगत मार्ग, जिसे सर्वे भी कहते हैं। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग रेल मार्ग के बारे में देखेंगे। रेल मार्ग के द्वारा तीव्रता से एवं कम खर्चे में लोगों का आवागमन एवं भारी सामान को ढोने का कार्य होता है। मतलब रेल मार्ग से क्या क्या होता है? तो तीव्रता से एवं कम खर्चे में लोगों का आवागमन, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान एवं भारी सामान को ढोने का कार्य होता है। भारतीय रेल मार्ग एशिया में सबसे बड़ा, मतलब भारत का जो रेल मार्ग है ना वो एशिया में क्या है? तो एशिया महाद्वीप में सबसे बड़ा है। अब देखेंगे कि जाइनिंग से लहासा के बीच चलने वाली रेलगाड़ी समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर
चलती है, जिसका सबसे ऊंचा बिंदु कितना है, जिसका सबसे ऊंचा बिंदु समुद्र तल से 5072 मीटर है। अब देखें कि भारत में अनेक राष्ट्रीय एवं राज्य मार्ग है। भारत में एक्सप्रेसवे का निर्माण नवीनतम है, एक्सप्रेसवे का निर्माण क्या है, नवीनतम है। और स्वर्ण चतुर्भुज महामार्ग, इसे याद रखिएगा आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि स्वर्ण चतुर्भुज महामार्ग दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को क्या करता है, जोड़ता है। मतलब 4 शहर को जोड़ता है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को। ट्रांस साइबेरियन, ये नाम भी याद रखिएगा। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग क्या है, तो विश्व में सबसे लंबा रेल मार्ग है। विश्व में सबसे लंबा रेल मार्ग कौन है, तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, जो कहाँ से खुलती है, तो वो पश्चिमी रूस में सेंट पीटर्सबर्ग से प्रशांत महासागरीय तट पर स्थित व्लादिवोस्तोक तक जाती है। ठीक है, अब देखेंगे कि तीसरा जल मार्ग के बारे में हम लोग देखेंगे कि अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए जल मार्ग सबसे क्या है, सस्ता साधन है। मतलब ज्यादा दूर जाने के लिए भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए क्या किया जाता है, जल मार्ग जो है ना सबसे सस्ता साधन होता है। और जल मार्ग 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक हो सकते हैं अंतर्देशीय जल मार्ग, जो देश के अंदर किसी झील या नदी के द्वारा क्या किया जाता है, मतलब ये मार्ग तय किया जाता है। एक होता है समुद्री मार्ग, जो विदेशों से व्यापार के लिए होता है। अब देखें कि नाव्य नदियों एवं झीलों का उपयोग अंतर्देशीय जल मार्ग के लिए क्या किया जाता है। ठीक है, नाव्य हो गया, नदियों एवं झीलों का उपयोग अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए होता है। महत्वपूर्ण अंतर्देशीय जलमार्ग है, मतलब यहाँ पे दिया गया है कि महत्वपूर्ण अंतर्देशीय जलमार्ग भारत में कौन कौन से है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र हो गया, और उत्तर अमेरिका में कौन है, तो ग्रेट लेक झील, एवं अफ्रीका में नील नदी। ये 3 जगह का नाम आप लोग को एकदम रट ही लेना है, क्योंकि ये तीनों जो है ना वो अंतर्देशीय जल मार्ग का उदाहरण है। अब देखेंगे हम लोग समुद्री एवं महासागरीय मार्गों का उपयोग। ठीक है, समुद्री एवं महासागरीय मार्गों का उपयोग सामान्यतः किस लिए होता है, तो व्यापारिक माल एवं सामान को एक देश से दूसरे देश में पहुंचाने के लिए होता है। ठीक है, यह मार्ग पत्तनों से जुड़े होते हैं। पत्तनों मतलब बंदरगाह को पत्तन कहा जाता है। ठीक है, लेकिन विश्व के कुछ महत्वपूर्ण पत्तन है, मतलब विश्व में बहुत जो इम्पोर्टेंट पत्तन सब है उन सभी का नाम यहाँ पे दिया गया है कि एशिया महाद्वीप में सिंगापुर है। ठीक है, सिंगापुर एवं मुंबई है, 2 है। एशिया महाद्वीप में कौन है, तो 2 है, एक सिंगापुर एक मुंबई पत्तन है। और उत्तर अमेरिका में न्यूयॉर्क है, उत्तर अमेरिका में न्यूयॉर्क एवं लॉस एंजलिस है। दक्षिण अमेरिका में कौन, दक्षिण अमेरिका में रियो डी जेनेरियो है। और अफ्रीका में डरबन एवं केप टाउन। और ऑस्ट्रेलिया में क्या है, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी है पत्तन। और यूरोप में कौन है, तो यूरोप में जो है वो लंदन पत्तन है। अब हम लोग देखेंगे मार्ग के परिवहन के मामले में जो लास्ट हमारा है, आखिरी जो है वो वायु मार्ग है। 20वीं सदी के आरंभ में विकसित यह परिवहन का सबसे तीव्र मार्ग है। 20वीं सदी के आरंभ में विकसित यह परिवहन का क्या है, तो परिवहन का सबसे तीव्र मार्ग है। महत्वपूर्ण हवाई पत्तन भी आप देखेंगे कि महत्वपूर्ण हवाई पत्तन भारत में और कहाँ है, मतलब देश में, तो भारत में तो दिल्ली में है, मुंबई, न्यूयॉर्क और लंदन, ये सब अदर देश का हो गया। न्यूयॉर्क, लंदन और पेरिस, फ्रैंकफर्ट एवं काहिरा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे जो लास्ट हमारा टॉपिक का भाग रह गया, संचार के बारे में हम लोग देखेंगे कि संचार दूसरों के पास तक सूचना पहुंचाने की प्रक्रिया है। संचार क्या है, अगर आप लोग से पूछे तो दूसरों के पास तक अपनी सूचना पहुंचाने की क्या है, एक प्रक्रिया है। मतलब आप 2 व्यक्ति आपस में बात कर रहे हो, चाहे बात करने का जरिया कुछ भी है, अगर आप लोग सामने से बात कर रहे हैं या फोन से बात कर रहे हैं, तो ये सब क्या चीज में आएगा, ये सब संचार में आएगा। ठीक है, अब देखेंगे कि समाचार पत्र, रेडियो एवं टेलीविजन के द्वारा हम बड़ी संख्या में लोगों के साथ संचार कर सकते हैं। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इसलिए इसको जनसंपर्क माध्यम कहते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ जो है आज का जो भी हमारा टॉपिक था वो खत्म हो चुका है। यानी आज हम 7वें टॉपिक को भी 7वें क्लास के एनसीईआरटी जियोग्राफी के 7वें टॉपिक यानी मानवीय पर्यावरण, बस्तियां, परिवहन एवं संचार को भी समाप्त कर चुके हैं। और इससे पहले
पहले कि अगर वीडियो आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी है तो चैनल पर चले जाइए, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा और वहाँ पे आप जाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों हम आपसे विदा लेते हैं, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब हम लोग देखेंगे कल की वीडियो में 8वें टॉपिक को, तब तक के लिए जय हिंद।